संगीत की प्रथम सीन। हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री है वीर सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है जगदानवी सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम दीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री है वीर सिंह, आज श्री दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं हुजूर? जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? हुजूर अवश्य बताएंगे। तो साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं साहजिदान। साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं। फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौला करता हूँ मैं। अपनी कर्री में रखो कसर ही। मेरे दानवी सम्राट हर माह को पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब प्रजा लाचार जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है सतवीर, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु अगर मैं कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत कैसे होंगे महाराज। इसलिए महाराज सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या कहूं साहजी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं। क्या कहूं साहजी, कुछ न जाता कहा। प्रजा में हो रहा काफी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज जिस तरह हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचता है, महाराज
इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा राजन, जिसकी वजह से प्रजा में आपकी तौहीनी हुई है। और तो और महाराज, पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। और सबसे शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, झूठी दिलासा दे रहे हैं राजन। इनसे पूछिए महाराज, इनसे पूछिए कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा। भयभीत सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। तो क्यों रे मंत्री, न मंदिर गया दान है, क्यों रे मंत्री? हो रही है और सत्यजीत स्थान ग्रहण करो। इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? इसका कारण क्या है? हुजूर, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो महाराज हम क्या पहुंचाएंगे वहां पे? इसमें हमारी क्या गलती है महाराज? तो खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है, क्यों नहीं बताया? हरामखोर, नालायक! अगर यही बात तुम पहले बता देते तो मेरी इतनी बड़ी तौहीनी नहीं होती। हर राजाओं के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राट ने मेरे सम्मान पर उंगली उठाया है, और सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया। कितनी बड़ी मेरी तौहीनी हो गई। नालायक कहीं का, बुला उस खजांची को, बुला उस हरामखोर को। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया, और महाराज मुझे उसी वक्त अपने घर जाना पड़ा। इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बता कर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें टाइम नहीं मिला? खजांची, कितनी बड़ी मेरी तौहीनी हो रही है। हमारे पड़ोसी देश के सम्राट ने मेरे सम्मान पर उंगली उठाया है, और हमारे इसी दान से
हमारी प्रजा जीती है, सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, तो वक्त की रोटी पाते हैं, वो भी तेरी वजह से हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया। मेरा सिर सर्व से झुक गया तेरी वजह से। नालायक कहीं का खजाने का खजांची बना दिया तो लाट कमंडल हो गई, घर चले गई। हरामखोर, खजाने की चाबी मुझे ला। सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीत सिंह, इसे धक्के मारकर निकाल दो, इसे धक्के मारकर। महाराज, यह खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए महाराज। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। इसलिए महाराज, तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो, खुद गलतियां कर बैठे हो और सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं ऐसा न हो खजांची के पहले मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। नालायक कहीं का, चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। भयभीत सिंह, इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस खजांची को धक्के मार कर निकाल दो। क्या बात है सत्यजीत, ओंठों पे मुस्कान, कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूँ महाराज। कैसे निवेदन है? सुनिए हुजूर। घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। सत्यजीत, आज ये सब सुनकर तो हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो, और अपने बेटे से मिल करके तुम वार्डन के लिए रवाना हो जाना। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। छुटवा, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। खुश रहो।
महाराज क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे? क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज आखिर बात क्या है महाराज? आज एकाएक आपने मुझे राज दरबार में बुलवाया है, आखिर बात क्या है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई या फिर मैंने कोई भूल की? क्या बात है महाराज? प्रिय, तुमसे कोई गलतियां नहीं हुई और भगवान न करे तुमसे कोई गलतियां हो। तो फिर बात क्या है प्रिय, महाराज? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो ये बच्चा तुम्हारी गोद में है हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय, तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे को वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं शिवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ सकेगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ। महाराज बल्कि सदा मैं इसे एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी, एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को राज्य से निकाल दिया? महाराज आखिर खजांची की ऐसी कौन सी गलती थी? खजांची ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण आपने खजांची को राज्य से निकाल दिया? प्रिय, खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला। इसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी तौहीनी हुई है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। महाराज मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है।
क्योंकि महाराज आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी फैसला करेंगे, शायद वो उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मैं आपके हर फैसले से सहमत हूं। आओ प्रिय, स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदिर मैदान पहुंचा देना। और दरबारी, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। महाबली भैया जय गोपाल। जय गोपाल भोपल्लन। और कहिए भोपल्लन, ठीक है, ठीक हो? महाबली भैया सारी बातें छोड़िए। अच्छा, आज रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था जी, और आप रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना? भोपल्लन जी, आज हमने भरे रात दरबार देखा क्या देखा और सुना भी था। क्या सुना? देखिए, रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। महाराज अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। महाराज के दाहिनी तरफ प्रजा के देखभाल करने वाले महामंत्री भयभीत सिंह जी, वो भी अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। क्यों नहीं? महाराज के बाएं साइड सेना के अफसर सेनापति सत्यजीत सिंह वो भी अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। बैठे नजर आए। आज महाराज मंत्री जी से प्रजा के बारे में पूछा और सेनापति जी से बॉर्डर के बारे में पूछा। जौन बताएं दो जने, ठीक है बताएं। ठीक है, बताएं। आइए भोपल्लन जी, आइए, मंत्री जी का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं? सारी बातें छोड़िए, क्यों नहीं? मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। आ लग जाते हैं। आइए आइए। वो देखिए, सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है। आ रहा है। आओ। वो सामने करिया घोड़ा आ रहा है। लग जाइए।
अमर